नमस्कार म्यूजिशियन। यूनिवर्स ने आपको आपकी ट्विन फ्लेम से मिलवा दिया। वो कनेक्शन इतना इंटेंस है कि आप दोनों के बीच एक मैग्नेटिक पुल है, टेलीपैथिक बॉन्ड है और सोल रिकॉग्निशन है। लेकिन ये कहानी में एक ट्विस्ट है जो सब कुछ कंप्लीटेड बना देता है। आप में से एक पहले से शादीशुदा है, मैरिड है। अगले 15 से 20 मिनट में अगर आप इस वीडियो में रह गए तो मैं आपको वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। वो स्पिरिचुअल विजडम शेयर करूंगा जो एंशिएंट टेक्स्ट में छुपी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो मैं पाथ दिखाऊंगा, वो डायरेक्शन दिखाऊंगा जो आपको पूरी तरह से आपको एक क्लियरिटी देगा, एक पीस ऑफ माइंड देगा और एक राइट डिसीजन की तरफ आपको पूरी तरह से ले जाएगा। अगर आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आप रुक गए और पूरी तरह से डेडिकेटेड होके इस वीडियो को वॉच करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लास्ट वीडियो में जो मैंने बनाया था 11 साइन ऑफ ट्विन फ्लेम्स का, उसमें बहुत सारे कमेंट्स हैं और उसका सोल्यूशन इस वीडियो में आपको पूरी तरह से मिल जाएगा और वो भी आसानी से, और उसका उपाय भी कैसे निकलना है वो सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो सिंपल नहीं होने वाला है। ये वीडियो सबसे कंट्रोवर्शियल है जो मैंने बनाया है, क्योंकि यहाँ मैं आपको वो नहीं बताऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं। मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन रियल है, लेकिन आपकी करंट कमिटमेंट्स भी रियल है जिस आप रिलेशनशिप में हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो वो भी कमिटमेंट रियल है। और इस इंटरसेक्शन पर आप खड़े होकर आपको समझना होगा, आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि डिवाइन टाइमिंग और कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सोल एवोल्यूशन का असली मतलब क्या है। तो अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हैं या कंफ्यूज्ड हैं तो पूरा वीडियो देखें, क्योंकि एंडिंग तक आपको पूरी एक क्लियरिटी मिल जाएगी। और इस चैनल को अभी तक आप बने हैं तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सेंसिटिव टॉपिक और मैं यहाँ पे साइंटिफिकली और स्पिरिचुअलिटी दोनों के पर्सपेक्टिव को मैं पूरी तरह से रखूँगा, पूरी तरह से इस वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए आते हैं, क्यों यूनिवर्स ट्विन फ्लेम भेजती है जब आप अनअवेलेबल हो। आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम यूनिवर्स क्यों भेजता है जब आप पूरी तरह से एंगेज्ड हो, आपके पास वो नहीं है, आप ऑलरेडी एंगेज्ड हो, अनअवेलेबल हो, तो फिर क्यों भेजता है। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर ट्विन फ्लेम डिवाइन कनेक्शन है तो यूनिवर्स उससे मिलवाता क्यों है जब आप या तो ऑलरेडी कमिटेड होते हैं या किसी रिलेशनशिप में होते हैं या आप शादीशुदा होते हैं। ये समझने के लिए हमें ट्विन फ्लेम कनेक्शन की असली नेचर को समझना होगा, असली बेस में हमें जाना होगा और उसको समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर ट्विन फ्लेम का पर्पस क्या है आपके लाइफ में। बड़ा आसान से, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं इसको समझाऊंगा, ताकि आपको जैसे लास्ट वीडियो समझ में आया था वैसे ही ये भी वीडियो आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे बहुत लोग सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन का पर्पस रोमांटिक पार्टनरशिप है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी आता है, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन का पर्पस सिर्फ रोमांटिक पार्टनरशिप है। आप पूरी तरह से गलत हैं। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन का प्राइमरी पर्पस है सोल का एवोल्यूशन होना। यह आपको आपकी हाईएस्ट वर्जन बनाने के लिए आता है, क्योंकि आपके सोल का ही दूसरा भाग होता है। जब आप क्रिएशन होता है उसी समय 2 भागों में टूटता है और दोनों का अलग अलग पर्पस डिसाइड हो जाता है, बट इवॉल्व करने के लिए दोनों आते हैं। ये आपको आपकी हाईएस्ट वर्जन बनाने के लिए आता है। आपसे
शादी करने के लिए नहीं, जरूरी नहीं है कि शादी होगी, लेकिन होगी भी तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं। तो जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो शुरू होता है कि एक मिरर प्रोसेस। वो आपको दिखाता है आपके अनहील्ड वॉन्ड्स को, मीन्स घाव को, आपकी अनफिल्ड डायरीज को, आपके सप्रेस्ड इमोशन को जो अंदर आपने दबा रखा है। तभी वो गुस्सा आता है, वो फ्रस्ट्रेशन आता है, वो एंजाइटी आता है, वो डिप्रेशन आता है। वो इमोशन आपका निकालता है, आपकी लिमिटिंग बिलीव्स को आईना दिखाता है, मिरर दिखाता है, आपके ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को, जो आप लोगों के बातों से, विचारों से आप पूरी तरह से वो हो गए हैं, मैला हो गए हैं। शीशे पूरी तरह से आपका पूरी तरह धूल से जम गया है। वो आपके ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ से मिलाता है। अभी ऑनेस्ट रहें, क्या आपकी करंट मैरिज में वो सब है जो आप चाहते थे? अपने आप से सवाल पूछिए। या आप कंप्रोमाइज कर रहे थे, सेटल कर रहे थे, अपनी ट्रू फीलिंग को सप्रेस कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे इसका सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिल जाएगा आपको, लास्ट तक बने रहेंगे तो। यहीं पर वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। ट्विन फ्लेम अक्सर तब आता है जब आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप अलग होता है, ट्विन फ्लेम अलग होता है। कार्मिक रिलेशनशिप वर्सेस ट्विन फ्लेम क्या होता है, द डिफरेंसेस को समझते हैं। देखिए, कार्मिक रिलेशनशिप होता है कि ये आपके लाइफ लेसन सिखाने के लिए आती है। पास्ट लाइफ के जो भी आपके डेप्ट है उसको सेटल करने आती है। जो कार्मिक आपके डेप्ट होते हैं उसको सेटल करने के लिए अक्सर कंफर्टेबल लेकिन नॉट डीपली फुलफिलिंग होता है। ग्रोथ होती है लेकिन लिमिटेशन भी होती है। सोसाइटी का, फैमिली का, ये सभी बेसिस पर ये रिलेशनशिप बना होता है। अब ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, सोल एवोल्यूशन के लिए डिजाइन की गई होती है। पास्ट लाइफ कनेक्शन का आप पहले से एक थे। आपका ये रिलेशन होगा वो इंटेंसली अनकंफर्टेबल होगा लेकिन डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। अल्टीमेट ग्रोथ पोटेंशियल होगा इसमें। सोल रिकॉग्निशन के बेसिस पर इंटेंस होगा और अनडिनेबल होगा। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये मेरी ट्विन फ्लेम है। सवाल ये है कि यूनिवर्स मुझे अभी क्या सिखा रही है, कौन सी लर्निंग सिखा रही है। आप लोगों के जितने भी सवाल थे उसको आप आंसर कीजिए अपने आप में, कि अपने आप से पूछिए, सवाल पूछिए कि मुझे क्या मुझे सिखा रही है इस रिलेशनशिप में। जवाब तुरंत मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा अगर ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में भी। यहाँ पे 3 रीजन है, 3 रीजन यूनिवर्स की ट्विन फ्लेम भेजती है व्हेन यू आर मैरिड। जब आप शादीशुदा होते हैं तो 3 सिग्नल आपको भेजता है। पहला रीजन होता है वेकअप कॉल। अब ये क्या होता है वेकअप कॉल? आप ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं जैसे का तैसे, तो ट्विन फ्लेम आपको शेक करने आता है, हिलाने आता है, वेकअप करता है कि ये तुम्हारी ऑथेंटिक लाइफ नहीं है, ये तुम्हारी ऑथेंटिक लाइफ नहीं है जिसके लिए तुम आए हो। रीजन 2 सोल ग्रोथ कैटलिस्ट। कंफर्टेबल रिलेशनशिप में आप अपने स्टैग्नेंट हो गए थे। ट्विन फ्लेम इंटेंसिटी आपको फोर्स करती है खुद पर काम करने के लिए, खुद पर वर्क करने के लिए, कि अपने आप पे वर्क कीजिए। आपका जो उद्देश्य है, जो विजन है, जो सोल मिशन है, उसको कंप्लीट कीजिए। रीजन 3 आता है डिवाइन टाइमिंग टेस्ट होता है। क्या आप अपनी सोल को फॉलो करेंगे या सोसाइटी को? क्या आप ऑथेंटिक होंगे या सेफ? यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी क्या है। ये भी होता है, तब ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाता है। तभी आप ऑटोमेटिक आप स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना शुरू कर देते हो। आप पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हो। वो यही इसीलिए होता है।
लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है जो लोग करते हैं। अब मैं आपको वो ट्रूथ बताने जा रहा हूँ, वो आपको ट्रूथ बताता हूँ जो बहुत ही पेनफुल है, दर्दनाक है, लेकिन जानना भी जरूरी है। आपको उतना ही जानना जरूरी है। देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं अपने मैरिज छोड़ दूँ, अपने शादी को छोड़ दूँ, तो मैं और मेरी ट्विन फ्लेम टुगेदर होंगे, साथ में होंगे, हैप्पी एंडिंग होगी। ये आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा। इसका भी आंसर मैं दे रहा हूँ बड़ा खूबसूरती से, सारे एस्पेक्ट्स को टच करते हुए हम इसको ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पे रियलिटी चेक करते हैं क्या होता है। ये आपका ऑलमोस्ट नेवर होता है। मैंने 1000 ऑफ ट्विन फ्लेम्स के केसेस को स्टडी किए हैं जो मेरे सेशन में आते हैं, बिकॉज आई एम स्पिरिचुअल काउंसलर, और मेरे सेशन में 1000 ऑफ लोग ट्विन फ्लेम केसेस को स्टडी किया है। और यहाँ पे एक मैं पैटर्न देखता हूँ जो बार बार रिपीट होता है, और वो है द टिपिकल ट्विन फ्लेम ट्रेजेक्टरी व्हेन वन इज मैरिड। एक जब शादीशुदा आता है, फेज 1 इंटेंस मीटिंग, इंटेंस रिकॉग्निशन, ओवरवेलमिंग अट्रैक्शन होता है, फीलिंग ऑफ कमिंग होम, ऐसा लगता है कि मैं घर पे आ चुका हूँ। अगर जब मिलते हो तो ऐसा होता है। टेलीपैथिक कनेक्शन एक्टिव हो जाता है पूरी तरह से। आप जब भी जो चीज़ें सोचते हो वो भी सेम चीज़ें सोच रहा होता है, जो आप सुन रहे होते हो वो भी सेम चीज़ें सुन रहा होता है। जब शुरू में होता है तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाता है। फेज 2 द बबल फेज, इसको बोलते हैं द बबल फेज। इसमें क्या होता है कि दोनों को लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, प्लान्स बनते हैं, मैं अपने मैरिज छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगी, सब कुछ परफेक्ट लगता है, यूनिवर्स के साइन दिखते हैं हर जगह। फिर आता है फेज 3, तीसरा फेज आता है। और तीसरा फेज क्या बताता है आपको? तीसरा फेज बताता है सेपरेशन। इसमें आता है कि द रनर एंड चेजर डायनेमिक, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक रनर होता है और एक चेजर होता है। इसमें होता है कि अचानक एक पर्सन विड्रॉ करने लगता है। यूजुअली जो मैरिड नहीं है वो विड्रॉ करने लगता है, ज़्यादा केसेस में यही आता है। दूसरा चेंज करता है, जो शादीशुदा होता है वो डेस्परेटली करता है। जो मैरिड था वो अटक जाता है बीच में, ना यहाँ ना वहाँ, बीच में फंसा हुआ रहता है। गिल्ट, कन्फ्यूजन और पेन मल्टीप्लाई होता है इस कनेक्शन में। इस फेज 3 में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पेन होता है उसमें। उसके बाद फेज 4 आता है। फेज 4 में होता है कि ये आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है। समझ रहे हैं, नाम से ही है द डार्क नाइट ऑफ द सोल। दोनों अलग अलग हैं लेकिन कनेक्शन स्टिल इंटेंस है। टेलीपैथी, ड्रीम्स, सिंक्रोनिसिटीज कंटिन्यू लगातार होती रहती है, लेकिन फिजिकल यूनियन नहीं होता। फिजिकल यूनियन नहीं होता। ईयर्स निकल जाते हैं सेम स्टेट में, सालों साल, किसी का 10 साल, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल, ये ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन फिजिकल यूनियन नहीं होता है इसमें। क्यों होता है ऐसा? आप लोगों के सवाल होंगे, सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्विन फ्लेम यूनियन की पूर्व अपेक्षा है इंडिविजुअल होलनेस। इंडिविजुअल होलनेस। तो अगर आप अपनी मैरिज से भागकर ट्विन फ्लेम के पास जाते हैं तो आप कोड पेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं हीलिंग से, दूसरे पर्सन पर अपनी हैप्पीनेस को डिपेंडेंट बना रहे हैं, कार्मिक डेब्ट क्रिएट कर रहे हैं अपने स्पाउस और बच्चों के साथ अगर है, क्योंकि ये भी एक क्रिएशन है, ये भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। शादी आप होती है तो वो भी आप कार्मिक ये सारी चीज़ें डेब्ट को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल लॉ क्या है, स्पिरिचुअल क्या बताती है कि आखिर आपको करना क्या चाहिए। देखिए, ट्विन फ्लेम यूनियन तब होता है जब दोनों इंडिविजुअली हील्ड हो, सामने वाला भी और आप भी, दोनों हील्ड हो, होल हो और अपनी लाइफ में स्टेबल हो। अगर आप ब्रोकन स्टेट में यूनियन करते हैं तो वो
सस्टेन नहीं होगा, वो लंबे समय तक नहीं चलेगा अगर आप हील्ड नहीं है, या 1% हील्ड है 1% हील्ड नहीं है। यही कारण है कि 90% ट्विन फ्लेम्स जो मैरिड पार्टनर को छोड़ते हैं फिर भी अपने ट्विन फ्लेम के साथ स्टेबल रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं, क्योंकि या तो दोनों हील्ड नहीं होंगे या दोनों हील्ड होंगे तो होगा, लेकिन एक हील्ड है एक नहीं है, तो ये फिर स्टेबल रिलेशनशिप नहीं हो पाती है। और इसमें क्या होता है कि वो सालों चेंज करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, सफ़र करते रहते हैं और एंड में रियलाइज करते हैं कि लेसन कुछ और ही था। या तो हीलिंग का हो सकता है, तो इस तरह का भी हो सकता है। तो फिर सही अप्रोच क्या है? आप बोलेंगे सर कि सही अप्रोच क्या है? अब देखते हैं इस सिचुएशन को हायर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से, और भी थोड़ा सा हायर स्पिरिचुअल एस्पेक्टिव से देखते हैं कि इसमें अप्रोच क्या है। देखिए, आपने जो मैरिज की है वो सिर्फ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, स्पिरिचुअल लेवल पर यह एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ध्यान से समझिएगा कि ये भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आपने और आपके स्पाउस ने प्री बर्थ डिसाइड किया था, सोल मिशन पे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप इसमें आएंगे, हम इस लाइफ टाइम के साथ आएंगे, हम एक दूसरे को स्पेसिफिक लेसन सिखाएंगे, हम शायद बच्चों को इस वर्ल्ड में ले आएंगे। ये भी होता है डिसाइड। हम एक दूसरे की कार्मिक जर्नी में पार्ट बनेंगे, एक दूसरे का पूरक, एक दूसरे का कार्मिक डेब्ट को कम करेंगे, लेसन सीखेंगे। तो जब आप बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं विदाउट फुलफिलिंग इट्स पर्पस, तो कार्मिक डेब्ट आपका क्रिएट होता है, निगेटिव कार्मिक अकाउंट आपका क्रिएट होता है। तो फिर होगा क्या? अगले लाइफ टाइम में फिर से सेम लेसन फेस करना पड़ेगा। आपके बच्चों अगर है, उसके साथ भी आपके कार्मिक इनबैलेंस होता है, आपकी सोल एवोल्यूशन एक्चुअली स्लो हो जाता है, फास्ट नहीं। इसलिए फिर आपको दोबारा आना पड़ेगा और दोबारा इस लेसन को पूरी तरह से सीखना होगा। ऐसे जान नहीं बचती, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आप पूछेंगे कि तो क्या इसका मतलब आप फंसे हैं एक अनहैप्पी मैरिज में? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अप्रोच अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ यहाँ पे सिनेरियो है, वो मैं सिनेरियो को डिस्कस कर देता हूँ आपको, उससे आपका आंसर मिल जाएगा। सिनेरियो 1, कॉन्ट्रैक्ट स्टिल एक्टिव। आपकी मैरिज अभी लेसन दे रही है, तो ट्विन फ्लेम आया है आपको वेकअप करने के लिए, जगाने के लिए, लेकिन आपका काम है अपनी करंट मैरिज में प्रेजेंट रहना, पूरी तरह से उपस्थित रहना, अवेयर रहना, उसे कॉन्शियसली इम्प्रूव करने की कोशिश करना, अपने स्पाउस के साथ एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना, खुद पर काम करना, हीलिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, एवोल्यूशन के लिए। जो मैंने बताया था आपको कि दोनों या तो हील्ड होना चाहिए तभी वो आएंगे, नहीं तो फिर टूट जाएगा, रहेगा नहीं एक साथ। अब सिनेरियो 2, दूसरा सिनेरियो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटिंग। आपकी मैरिज ने आपका पर्पस पूरी तरह से पूरा हो गया है। ये भी होता है कि आपकी शादी का पर्पस जो था, कॉन्ट्रैक्ट पर्पस, वो पूरा हो गया है। दोनों पार्टनर्स ने लेसन को सीख लिया है, जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बना था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सीख लिया है। अब आप ग्रेसफुली सेपरेट होने का टाइम आ चुका है, लेकिन उसमें पेन नहीं होगा, उसमें पेन बिल्कुल ही नहीं होगा, आराम से आप निकल जाएंगे, क्योंकि आपका कार्मिक लेसन पूरी तरह से सेटल हो गया है। इसमें क्या करना है आपको? रस मत करें ट्विन फ्लेम के लिए, मीन्स हरी मत कीजिए ट्विन फ्लेम के लिए। अब इसमें करना क्या है आपको? रश मत कीजिए, वरी मत कीजिए ट्विन फ्लेम के लिए। रेस्पेक्ट के साथ, लविंगली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सेपरेट करें। अपने स्पाउस को विलन मत बनाओ, बच्चों को वेलबींग प्रायोरिटी रहे। आपको ये सारी चीज़ें सेटल करना होगा, नहीं तो फिर यहाँ पे भी आपका कार्मिक डेब्ट बन जाएगा। अब सिनेरियो 3, तीसरा सिनेरियो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन। कभी कभी सोल कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट हो सकती है,
शायद आप और स्पाउस दोनों महसूस कर रहे हैं कि रिलेशनशिप सर्व नहीं कर रहा है। शायद दोनों का ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन कहीं और है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेपरेशन पॉसिबल है और ऐसा होता भी है। आपके आसपास के लोगों को आपने देखा है। इसमें महत्वपूर्ण स्पिरिचुअल प्रिंसिपल क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं ताकि आप हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट को समझ के सेपरेशन करना हो तो सेपरेट हो पाएंगे। इसमें क्या है कि पहला, डिवाइन टाइमिंग इज परफेक्ट। अगर आप और आपकी ट्विन फ्लेम अभी टुगेदर नहीं हो सकते, एक साथ नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है टाइमिंग राइट नहीं है। यूनिवर्स का टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होता है, मैं हमेशा बताता हूँ। दूसरा, फ्री विल सेक्रेड है। आपका फ्री विल, जो यहाँ पे आप आते हो तो फ्री विल में ही तो आप करते हो चीज़ें, तो वो पवित्र है, सेक्रेड है। आप फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज़ को, ना अपनी मैरिज को कंटिन्यू, ना ट्विन फ्लेम यूनियन को। आपकी चॉइस, आपके स्पाउस की चॉइस, आपकी ट्विन फ्लेम की चॉइस, सब एक आदर पूर्वक होनी चाहिए, एक रेस्पेक्टेड वे में होनी चाहिए। तीसरा क्या है कि द लॉ ऑफ कर्मा यहाँ पे क्या कहता है, जो भी डिसीजन आप लेते हैं, जो भी इन सिनारियो में जो भी डिसीजन आप लेते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने होंगे। अगर आप डिसऑनेस्ट, सेल्फलेसनेस एक्ट करते हैं यहाँ पे, तो कर्मा रिटर्न होगा। अगर आप ऑनेस्टी, कंपेनियनशिप उस तरह से एक्ट करते हैं, तो यूनिवर्स आपको वहाँ पे सपोर्ट करेगा, पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे एंशिएंट टेक्स्ट यहाँ पे क्या कहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, धर्मा के पाथ पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वही सुख देता है, वही पीस देता है। और अधर्मा का पाथ इजी लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली दुख यानी सफरिंग में आपको ले जाएगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथ पर, प्रैक्टिकल गाइडेंस। अब सर बोलेंगे सर प्रैक्टिकल गाइडेंस भी तो दो, तो उसको भी हम समझते हैं कि प्रैक्टिकल गाइडेंस क्या है। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना चाहिए। स्टेप नंबर 1, पॉज एंड रिफ्लेक्ट। पहले 3 महीने अगर कुछ होता है तो फर्स्ट 3 मंथ में पॉज और रिफ्लेक्ट वाला साइन को यूज कीजिए। क्या करना है इसमें, ट्विन फ्लेम इंटेंसिटी में कोई भी बड़ा डिसीजन इमीडिएटली नहीं ले, मत ले। 90 डेज का कूलिंग पीरियड रखें। 90 डेज का कूलिंग पीरियड मतलब मीन्स इसमें कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। ट्विन फ्लेम से फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन रखें। मुश्किल है बट जरूरी है, आपको ध्यान रखना होगा। इस टाइम में खुद को ऑब्जर्व करें, हील करें, जर्नल करें, अपने इमोशन को, थॉट को, पैटर्न्स को ट्रैक करें। इन 3 मंथ्स में क्या चीज़ें आपको नहीं करना है ये भी मैं बताता हूँ, क्योंकि फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ये आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना है, अपने स्पाउस को इमीडिएटली बता दे, ये नहीं करना है आपको। अफेयर स्टार्ट कर दे, ये भी नहीं करना है। इम्पल्स डिसीजन भी नहीं लेना है। और सोशल मीडिया पर कनेक्शन बनाए बिल्कुल ही नहीं बनाए रखना है। तो ये सारी चीज़ें पूरी तरह से आपको एक अपने आप को शैडो में रखना है। तो अगर ये रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो 90 डेज की डिस्टेंस से कमज़ोर नहीं होगा। एक्चुअली आपको और क्लियरिटी मिलेगी और आपको आपका फोकस मिलेगा और इसमें इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा मैच्योरिटी आएगी। इस पीरियड में फोकस करें। क्या करना है, इनर चाइल्ड हीलिंग करें, सेशन ले किसी स्पिरिचुअल पर्सन से, स्पिरिचुअल मास्टर से, किसी अच्छे जानकार से। क्या आपकी चाइल्डहुड में कुछ अनफिल्ड रहा है? क्या आप अभी भी अप्रूवल वैलिडेशन सीख कर रहे हैं? क्या ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक्चुअली एक एस्केप है या लोनलीनेस है? इस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इन 3 मंथ्स में आपको यही चीज़ें करनी है। शैडो वर्क करें। शैडो वर्क कैसे करें? आपकी जो मैरिज है, आपकी मैरिज में क्या प्रॉब्लम है उस पर काम कीजिए। क्या आपने ऑनेस्टली कम्युनिकेट किया स्पाउस से? क्या आपने ईमानदारी से बात किया स्पाउस से? बताना नहीं है वो चीज़ें, अपने रिलेशन के बारे में बात किया। क्या आपने सच में ट्राई किया रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का? अपने आप से ये सवाल आपको पूछना है।
कुछ भी होने से पहले ये सवाल आपको पूछना ही होगा। अब इसमें मेंटल बहुत ही ज़्यादा फोकस रहने की ज़रूरत है, बिकॉज आप एंजाइटी, डिप्रेशन या इस सिचुएशन में जाएंगे तो आपको थेरेपी और काउंसलिंग लेना है। किसी प्रोफेशनल का हेल्प लें, इंडिविजुअल या कपल काउंसलिंग आप ले सकते हैं। किसी स्पिरिचुअल काउंसलर से बात करें, अपने स्पाउस को भी अपॉर्चुनिटी दे थेरेपी के लिए, उन्हें कन्विंस करें। और अगर आप 6 महीने के सेल्फ वर्क के बाद भी आपको लगता है कि आपकी मैरिज ट्रूली ओवर है, इन सब चीज़ें को करने के बाद, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको लगता है कि ट्रूली ओवर है, आपने जेन्युइनली ट्राई किया इम्प्रूव करने का, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन स्टिल इंटेंस और रियल है, तो टाइम है ऑनेस्ट कन्वर्सेशन का। आपको पता है किससे कन्वर्सेशन का। अब इसमें होगा क्या कि आप जब कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो किस तरह की कन्वर्सेशन होना चाहिए, कोई गलती ना हो, कोई कार्मिक डेप्थ ना आ जाए आप पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अपने स्पाउस से बात करें, कैसे बात करना है, कैसे नहीं करना है, पहले ये बताता हूँ। मुझे मेरी ट्विन फ्लेम मिल गई है, मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये नहीं बोलना है आपको। आपको बोलना है कि मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मेरे रिलेशनशिप में कुछ फंडामेंटल मिसिंग है और मैं चाहता हूँ कि हम ऑनेस्टली एक्सप्लोर करें कि क्या हम दोनों इस रिलेशनशिप में खुश हैं, हैप्पी हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद, पिछले 6 महीने में वो सारे वर्क करने के बाद, और ये भी ना बोले कि ट्विन फ्लेम का मेंशन करना है इस बीच बीच में, ये आपको नहीं मेंशन करना है। अपनी फीलिंग्स, नीड्स और डिजायर पर फोकस करना है सिर्फ। क्या? अपनी नीड्स, अपनी डिजायर और अपने फीलिंग्स पे, इसी पे फोकस रहना है इन बातों को कन्वर्सेशन करते समय, अपना और सामने वाला का भी। अब आते हैं कि अबाउट योर मैरिज। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब आपको क्या करना है। अब अपने आप से पूछना है, क्या हमने काउंसलिंग ट्राई की मिनिमम 6 मंथ? सवाल पूछिए, आंसर आपको लिखना है। क्या मैंने अपने स्पाउस को फेयर चांस दिया समझने के लिए? क्या सेपरेशन के वैलिड रीजन है? ट्विन फ्लेम को छोड़ के क्या वैलिड रीजन है उसमें जाना, ये भी आपको सोचना है। क्या हमारे बच्चे हैं, उनकी वेलबींग का प्लान क्या है, ये भी आपको डिसाइड करना है। क्या मैं फाइनेंशियली, इमोशनली रेडी हूँ सेपरेट होने के लिए, वो मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों के लिए ये सवाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं अबाउट ट्विन फ्लेम, मीन्स ट्विन फ्लेम के बारे में। अगर ऐसा होता है तो पहला सवाल अपने से कीजिए, क्या वो भी इक्वली कमिटेड है? सवाल कीजिए, क्या उसने भी अपना इनर वर्क किया है, अपने आप पे जो आपने 6 मंथ किया वो भी किया है? क्या हम इंडिविजुअली स्टेबल हैं, मैं भी और वो भी? ये भी सवाल पूछना है। क्या हमारी कंपैटिबिलिटी प्रैक्टिकल मैटर्स में भी है? ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या हम बिना गिल्ट, शेम या एस्केप के साथ आ सकते हैं? मन में कोई गिल्ट ना हो, कोई शर्मिंदगी ना हो, उसके बाद आपको ये सारे डिसीजन लेना है। अगर आपके ज़्यादातर आंसर नहीं है तो रुकिए, आप तैयार नहीं हैं, आप रेडी नहीं हैं। फिर से आपको काम करने पड़ेंगे उन सारे पैरामीटर्स पे जो 6 मंथ में किया है वो पूरी तरह से नहीं हुआ है, फिर से आपको दोबारा करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, यूनिवर्स को आपको सरेंडर करना होगा। यूनिवर्स, मैं सरेंडर करता हूँ, अगर ये ट्विन फ्लेम यूनियन मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है और डिवाइन टाइमिंग में है तो पाथ क्लियर कर दो, अगर नहीं तो मुझे स्ट्रेंथ दो, मुझे पावर दो एक्सेप्ट करने की और मूव ऑन करने की। ट्राई विल बी डन, ये आपको करना है। फिर ऑब्जर्व करें, यूनिवर्स आपको साइन भेजेगा, आपको सिंक्रोनिसिटीज भेजेगा, डोर खुलेंगे या बंद होंगे, क्लियरिटी आएगी नेचुरली, राइट पीपल आएंगे, रिसोर्सेज आएंगे, अपॉर्चुनिटी आपके प्रेजेंट होंगे। ट्रस्ट द प्रोसेस, डिवाइन टाइमिंग देर से आती है लेकिन गलत नहीं होती। अब मैं आपको वो हाईएस्ट स्पिरिचुअल ट्रूथ बताता हूँ, जो ट्विन फ्लेम जर्नी का असली पर्पस ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन नहीं है। असली पर्पस है यूनियन विथ योर ओन सोल, अपने आप के साथ। सोचिए, ट्विन फ्लेम क्यों इतना इंटेंस है? क्योंकि वो आपका मिरर है, वो आपको
दिखा रहा है। असली पर्पस यही है ना, इसलिए आता है ट्विन फ्लेम ना, कि आपके चीज़ों को बाहर निकाले और आपको एक लाइफ, अच्छे लाइफ को आपके जीवन में लाए। वो आपको दिखा रहा है आपकी इनकम्प्लीट पार्ट्स को, आपकी अनहील्ड वॉन्ट्स को, आपके ट्रू पोटेंशियल को, आपकी डिवाइन नेचर को। तो ट्विन फ्लेम का पर्पस आपको इतना शेक करना है कि आप अपने अंदर जाओ, अपनी हीलिंग करो और अपनी होलनेस को पाओ पूरी तरह से। और यहाँ आता है सबसे बिगेस्ट प्लॉट ट्विस्ट। जब आप ट्रूली अपने होलनेस पा लेते हैं, इंडिविजुअल हीलिंग कर लेते हैं, सेल्फ लव, इनर यूनियन, तब दो चीज़ें में से एक होता है। ऑप्शन 1, आपकी ट्विन फ्लेम भी अपनी हीलिंग कर लेती है और आप दोनों नेचुरली, एफर्टलेसली टुगेदर आ जाते हैं। कोई ड्रामा नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई सेपरेशन पेन नहीं, बस डिवाइन फ्लो के साथ सब चीज आराम से हो जाता है। ऑप्शन 2 होता है, आप रियलाइज करते हैं कि आपको अब ट्विन फ्लेम यूनियन की जरूरत नहीं है। आप इतने पूरे हो गए हैं अपने आप में कि अब आप एक हेल्दी, बैलेंस सोलमेट रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। शायद अपने करंट स्पाउस के साथ रिन्यूड कनेक्शन या कोई नया पार्टनर बना सकते हैं। दोनों आउटकम्स ब्यूटीफुली होगी, बहुत ही सुंदर होगी, क्योंकि दोनों में आप विन करते हैं, आप ही जीतते हैं। आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को पा रहे हैं। और यहाँ पे वेदांतिक फिलॉसफी कहता है तत् त्वम असि, मीन्स तुम वही हो, तुम वही हो जिसको तुम जान जाते हो। आप खुद ही वो हो जिसे आप खोज रहे हो। ट्विन फ्लेम बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों आपके अंदर है, क्योंकि सोल तो एक ही थी जब क्रिएशन हुआ था, वो तो डिवाइड हुआ था। तो इनर यूनियन ही असली, मीन्स अपने साथ का ही यूनियन, असली ट्विन फ्लेम यूनियन है। अब यहाँ पे सेक्रेड मैरिज की बात करते हैं। अपने अंदर के सेक्रेड मैरिज मीन्स अपने अंदर का ही शादी, अपने आपके साथ, अपने अंदर के मैस्कुलिन यानी लॉजिक, एक्शन और प्रोटेक्शन को एक्सेप्ट करना, अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी यानी इंट्यूशन, इमोशन, नर्सरिंग को एम्ब्रेस करना, दोनों का बैलेंस बनाना, मैस्कुलिन का और फेमिनिन एनर्जी का। और जब ये दोनों होता है, जब ये इनर मैरिज हो जाता है, तब बाहर की रिलेशनशिप, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट, ऑटोमेटिकली हारमोनियस हो जाता है। याद रखिए, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस आपको तोड़ना है ताकि आपको फिर से खुद को बना सके, स्ट्रॉन्गर, वाइजर, मोर ऑथेंटिक। चाहे आप अपनी मैरिज में रहे या ना रहे, चाहे आपका ट्विन फ्लेम यूनियन हो या ना हो, आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए अपना हाईएस्ट वर्जन बनाना। ट्विन फ्लेम को लेकर डेस्परेट मत बनिए, ऑब्सेस्ड मत बनिए, अपनी करंट लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करिए एक पॉसिबिलिटी के लिए। इंस्टेड इस कनेक्शन को यूज करें एज ए कैटलिस्ट। अपनी हीलिंग करो, अपनी पैटर्न को तोड़िए, अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ जिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे इम्पोर्टेंट यूनियन है आपका अपने डिवाइन सेल्फ के साथ यूनियन। और जब वो हो जाता है तो बाकी सब अपने आप अलाइन हो जाता है एक डिवाइन टाइमिंग में, डिवाइन तरीके से। और हाँ, अगर आप मैरिड हो और अपने ट्विन फ्लेम से मिले हो तो ये नेसेसरी नहीं है कि आपको मैरिज छोड़नी है। शायद ये वेकअप कॉल है अपनी मैरिज को कॉन्शियसली, लविंगली ट्रांसफॉर्म करने का, या शायद ये अपॉर्चुनिटी है अपने स्पाउस के साथ डीपर कनेक्शन बनाने का, अब जब आप ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। अगर ये वीडियो आपको क्लियरिटी दी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस जर्नी में हैं तो कमेंट में लिखिए आई चूज इनर यूनियन फर्स्ट, आई चूज इनर यूनियन फर्स्ट। ये आपका कमिटमेंट होगा अपने हाईएस्ट पाथ के लिए। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर डीप स्पिरिचुअल विजडम, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। कीप इवॉल्विंग, कीप ट्रस्टिंग, और हमेशा याद रखें
प्यार अंदर है, बाहर नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डीपर सोल विजडम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।